आपके दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि जो भगवान के नाम रूप गुण इत्यादि आप शास्त्रों से श्रवण करते हो, नहीं तो संगीत में भाग लेते हो भगवान के कीर्तन में, उसका असर आपके दिमाग में पड़ना चाहिए। हाँ? उसका मतलब वो संगीत हो गया, भागवत कथा सुन लिया, दिन में भी वो मन में विचारें उठते रहते हैं, अरे भगवान का दिव्य गुण देखो कितना अच्छा है, भगवान की लीला है कितना मधुरता, भगवान कैसे व्यवहार करते हैं, भगवान कितने अच्छे हैं। हाँ, भगवान को मुझे जरूर प्राप्त करना चाहिए इसी जन्म में। इस तरह के लहरें मन में अगर उठता हो, वो व्यक्ति किसी भी आश्रम में स्थित हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचर्य हो, सन्यास हो, कुछ भी परवाह नहीं, क्योंकि ये आध्यात्मिक संग का असर उसके दिमाग में पड़ गया। लेकिन आजकल हम सब लोग अपने आप को पूछ सकते हैं, हम लोग आ रहे हैं इस्कॉन में, सुबह उठकर साधना कर रहे हैं, प्रभु किताब में भी पढ़ते हैं, और दिन में आजकल जिम्मेदारियां बढ़ गया है। अगर आप विद्यार्थी हो, नहीं तो गृहस्थ हो, खान पान के लिए आप पैसा अर्जित करके परिवार चलाना, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बड़े राज्य को चलाने से भी मुश्किल है आजकल। ऐसे हो जाता है, बहुत कसरत करना होता है। तो ऐसा देखा गया है आजकल के ज़माने में, हमारे नौकरी धंधा पढ़ाई इस तरह होता है कि हमारे दिमाग में ज़्यादा टेंशन रहता है, चिंता रहता है अनेक बार। और दूसरा चीज़ से इतने भौतिक वासनाएं, काम वासना को उठाने वाली गंदे गंदे अश्लील चीज़ें इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में आते हैं, पिक्चर्स आते हैं, वीडियोस आते हैं। इन चीज़ ये पदार्थ भी ना चाहते हुए भी अनेक लोगों के दिमाग में घुस जाता है, जिसके कारण मनोभाव क्या होता है ये भक्ति में आने के बाद भी। ऊपर अगर तिलक पहन लिया हमने, कंठीमाला पहन लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, अगर भक्त जैसे साड़ी पहन लिया, भक्त जैसे हम दिखते हैं, लेकिन हमारे मनोभाव क्या है, क्या लहरें उठ रहे हैं, क्या काम की लहरें उठ रहे हैं, नहीं तो प्रेम की लहरें उठ रहे हैं, वो देखना चाहिए। इसलिए भगवान क्या देखते हैं, बाहरी आवरण, बाहरी चीज देखते हैं, अंदर ही चीज देखते हैं भगवान। हाँ, हमारी भावना क्या देखते हैं। इसलिए कुछ कुछ विद्यार्थी मुझे पूछते हैं, प्रभु जी कितना पढ़ना चाहिए भागवत रोज। मैं बोलता हूँ उतना पढ़ो जिससे अंदर आध्यात्मिक लहरें उठेंगे। हाँ, उतना, ये हर एक के लिए अलग अलग है, करेक्ट ना। कुछ लोग आधा घंटा पढ़ते हैं लेकिन दिन भर सोचते हैं उसके बारे में। भगवान ने क्या बोला, कितना अच्छा बढ़िया बोला भगवान ने, प्रभुपाद ने कितना अच्छा बोला। तो अगर आपके मन में इस तरह की सद्भावनाएं उठ रहे हो, उसका मतलब सक्सेस आपको। क्योंकि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः है। और अगले श्लोक में बताते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो व्यक्ति ने अपने मन में इस तरह के दिव्य भावना को जगा दिया, तो अंतिम काल में भगवान का स्मरण आ ही जाता है उसको। जैसे मार्कंडे ऋषि सदा भगवान के वटपत्रशाही कृष्ण जो थे, बाल कृष्ण, उनके बारे में स्मरण करते रहे वो। भीष्म पितामह हमेशा वीर्य रस में भगवान पार्थसारथी की स्मरण करते रहे। वृंदावन की गोपियां सदा कृष्ण के श्याम सुंदर की रूप में भगवान जब जंगल में गोचारण में जाते हैं उसका स्मरण करते रहे वो। यशोदा कृष्ण को एक दामोदर के रूप में बार बार सोच सोच कर उस स्मरण में लिप्त रहती थी। ऐसे इसी तरह आप देख सकते हैं कि महान भक्त जो हैं, वो लोग भगवान के एक रूप में, उनके लीला में इतने मग्न हो जाते हैं, वो दूसरा कुछ चाहते नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, गोपाल बालम, वो गीत में आता है दामोदर लीला में, क्या क्या है वो, इदम इदम तेव पूर्णात गोपाल बालम सदा में मनस्यावे रास्ताम की मन नहीं, ऐसे बता। बोलते हैं कि गोपाल, बाल गोपाल का रूप जो है जब से मैंने देख लिया, बोलते हैं कि अभी दूसरे कुछ इस दुनिया की चीजों में मेरे मन भागता नहीं है। वो हो सकता, जैसे जयदेव गोस्वामी थे, उनको विवाह नहीं करना था, वो अकेले ही थे, लेकिन जगन्नाथ की इच्छा थी कि वो विवाह करे किससे, पद्मावती से। हाँ, तो बाद में भगवान का आदेश था इसलिए उन्होंने विवाह की। ये गाते थे कृष्ण के सुंदर सुंदर लीलाओं को, जैसे उन्होंने गीत गोविंदम लिखा उन्होंने, और पद्मावती वो नाचती थी। नाच कर जो इन्होंने भाव प्रकट किया गीत के द्वारा,
पद्मावती उसको नाच कर उसी गीत को समझ आती थी, दिखाती थी ऐसे। इस तरह के दोनों महान भक्त रहे। तो इसलिए इधर बताते हैं कि हर एक भक्त को इन विषयों के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे इनटेक हम जो अंदर ले रहे हैं, जैसे नाम जप हो, नहीं तो कीर्तन हो, नहीं तो कथा का श्रवण हो, प्रसाद हो, ये सब चीज़ें ऐसे लेना चाहिए कि उनका असर हमारे मन में पड़ेगा। जैसे वही स्वयंभू मनु का स्पेशलिटी था। इसलिए पारिवारिक चीज़ों में उलझ नहीं गए वो, क्योंकि थे परिवार में, लेकिन कैसे रहे, ये कमल के समान, कीचड़ के बीच में कमल कैसे रहता है ऐसे।